नमस्कार दोस्तों, ये संख्या पद्धति आप मेरा तीसरा वीडियो देख रहे हैं। ध्यान दो, आज हम आपको सरलीकरण के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके आधार पे ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड के अंदर आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना भैया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे देखते हैं और देखने से क्या होता है भैया कि वो देखते हैं कि बड़ा टफ लगता है, इनको कैलकुलेशन करने में बड़ा सा दिक्कत होती है, तो आपकी दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान दो, जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या है कि भैया आप तोड़ते हैं, क्या आप इसको तोड़ने के बाद में लासा लेते हैं, सॉल्व करते हैं? नहीं भैया, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, आधा आंसर तो आपको पहले ही मिल जाता है और इन क्वेश्चनों पे आधा आंसर तो उस क्वेश्चन पे ही लगा होता है, उस क्वेश्चन पे होता है। जैसे दोस्तों हम अगर यहाँ पे पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम इसको तो यही पढ़ेंगे ना, 9 सही 3/4। क्या पढ़ेंगे? 9 सही 3/4। अब दोस्तों जो पूछने वाला है वो खुद ही कह रहा है 9 सही 3/4, अर्थात 9 सही। अब जो 9 सही है तो क्या उसको हम और सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। तो पूछने वाला ही कह रहा है कि 9 सही। अब जो सही है उसको हम और सही नहीं कर सकते, अर्थात जितने सही वाले हैं आप उनको अलग कर लीजिएगा और जो सही नहीं है आप उनको सही करिए। ध्यान दो दोस्तों कि जैसे कि हमारा 9 सही है, इसमें +7 सही है, इसमें -9 सही है, आप इनको अलग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जो सही नहीं है आप उनको सही करिए। देखिए दोस्तों, ये माइनस और प्लस खत्म, हमारा बचेगा क्या आपका सही में 7। अब 7 से देखने से ये मालूम होता है दोस्तों कि देखिए 7 सही और 7 सही में आपका ये विकल्प और ये विकल्प था, तो ये दो विकल्प तो गलत हो गए। सपोज आपके पास पेपर में अगर सही आपके पास समय नहीं है, 2-4 सेकेंड का समय है, तो आप इतना करके भी आंसर कुछ दे सकते हो, 50% आपका सही होगा कि ये दोनों तो गलत हो गया। मान लीजिएगा आप ऐसे ही करना चाहें तो 50% तो आपका सही होगा कि आप अगर इसमें टिक कर देते हैं या इसमें कर देते हैं तो 50% चांस है। बशर्ते आप ऐसा मत करिए, इसको सॉल्व करिए। क्या दोस्तों कि आपका ये 700 सही हो गया। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लासा लेंगे। अब लासा लेने के लिए भैया लासा अपने से मत लो, इसके लिए भी है कि भैया विकल्प में आप देखिए कि बटे में लिखा क्या है। जो बटे में होता है 99% आपका वही लासा होता है, तो इसमें आप समय बर्बाद मत करिए। आपके बटे की जो संख्या है हम इसी को लासा लेते हैं, क्योंकि ये जो संख्या होती है सब में लगभग आपके डिवाइड होती है। तो देखिए अब हम ये लासा ले लेते हैं, आपको लासा का भी समय बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे। तो देखिए 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, हमारा 2 बचेगा, 4 दूनी 8 2 बचेगा, 22 हुआ, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 अर्थात 255 गया। 255 को ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए 5 × 15, 5 × 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7 प्लस 17 का अगर हम भाग देंगे तो 17 का भाग देंगे दोस्तों हमारा कितना होगा, 17 छक्का 102 अर्थात 60 आया। 60 का गुणा करेंगे तो हमारा 120 हुआ। 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 90, 102 में हमारा 12 बचेगा, 120 हुआ, 15 120 अर्थात ये हमारा 68 आया। अब दोस्तों की हमें ऑलरेडी इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, चाहो तो विकल्प में सारे कर लो कि यहाँ पे हमारा 5 है, 5 है, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में हम 8 घटाएंगे, नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 15 होगा, 15 में 8 जाएगा तो हमारा इकाई में 7 आएगा। और दोस्तों इसमें 7 इकाई पे नहीं, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया और आपका सही कौन सा है, 7 सही 817/1030। आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
आपको इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं जिनके सहारे आप इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिएगा हम आपके सामने लिख रहे हैं 16 सही 11/13 माइनस 3 सही 4/9 प्लस 18 सही 21/26। दोस्तों क्वेश्चन अब विकल्प हैं, मान लीजिएगा दिया हुआ है 11 सही 23/234, 23 सही 11/234, इस वाले में आ जाओ 32 सही 49/234, और चौथा विकल्प है आपका 49 सही 31/234। देखिए दोस्तों इसमें भी वही चीज हम पढ़ेंगे 16 सही 3 सही 18 सही। तो जब ये सही है तो दोस्तों इनको हम और सही नहीं कर सकते। जितने सही है आप उनको अलग कर लीजिएगा और जो सही नहीं है आप उनको अलग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे लेते हैं यहाँ पे 16 सही माइनस 3 सही प्लस 18 सही, इनको हमने अलग कर लिया। जो सही नहीं है हम उनको सही करते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे घटाते हैं, 18 में हमारा 3 जाएगा 15, 15 16 हमारा सही में 31 आ गया। अब देखते हैं इसके नजदीक कौन है, या तो 31 होगा या तो एक अधिक होगा। ठीक है, मैं आपको इससे ज्यादा नहीं आएगा तो देखो 31 के सामने देखते हैं 11 गलत, 23 गलत, 49 गलत, आपके 31 के नजदीक आपका 32 पड़ता है, अर्थात यही हमारा 32 से 49/234 आंसर हो गया। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के अंदर आप इसके आंसर इस तरह से भी दे सकते हो, और आप पूरा करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों। कि इसको हम देखते हैं आगे, अगर हम सॉल्व करें तो इसका लासा लेंगे, तो लासा लेने नहीं बैठना, हमको बटे में देखना है कि क्या दिया गया है, अर्थात हमारा 234 दिया गया है। ठीक है, हम 13 का भाग देंगे, 13 1 के 13 हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 10 104 हो गया, 13 8 104, 18 बार गया, 18 1 के 18, 18 1 के 18 19। इसमें हम भाग दिया, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 18 5 23 54 हुआ, 9 4 का 54, 26 गया, 26 का गुणा 4 में करेंगे 104 हुआ, 26 का भाग देंगे, देखिए 9 का दिया था तो 26 बार गया, 26 का देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 1 के 9, इसको हम करेंगे 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ये माइनस ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे, ऐड करते हैं तो देखिए 9 8 17, 17 में से हमारा 4 जाएगा, 17 में 4 गए 13। ठीक है, हासिल लेगा 1, 8 8 दूनी 16, 17 का हासिल का 18 हो जाएगा, 1 1 2 1 हासिल का 3 में से हमारा 1 जाएगा 2, अर्थात 283/234। अभी देखिए दोस्तों इससे ये ज्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे, सही बटे बनाएंगे तो इसका भाग देंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे तो देखिए हमारा 1 बार जाएगा, 234 यहाँ पे हम घटाएंगे तो 13 में से हमारा 4 जाएगा, 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ बचे 7 और 7 में से हमारा 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2 में 2 गया तो काम खत्म। ठीक है, हमारा क्या आएगा 234 बटे में हो गया। अब देखिए ये सही में ये भी सही में तो ये काउंट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 सही 49/234। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिए गए हों आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो सही वाले हैं आप उनको अलग कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो सही हैं तो उनको और सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके किताब पे दिया हुआ है। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम हर चैप्टर्स के लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो आपके कुछ वर्ग और घन वाले भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको कैसे करते हैं ध्यान दो भैया। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 557 प्लस 342 का होल ट्वाइस प्लस 756 माइनस 342 का होल स्क्वायर। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनको और आगे लिखते हैं 756 गुणे 756 माइनस 342 गुणे 342। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं, यहाँ पे प्लस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको पेपर में, तो क्वेश्चन देख के आप घबराइए नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम इसका आपको पहले लॉन्ग बताते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम इसको करने बैठेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, किंतु अगर आप शॉर्ट में चाहें तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे दोस्तों देखिए, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आएंगे 2 बार है a स्क्वायर, ये 2 बार है तो b स्क्वायर, अर्थात इसको अगर हम सूत्र से तोड़ें तो इसका सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दो दोस्तों ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा, a स्क्वायर मिलके हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मिलके हमारा 2b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये तो रहा लॉन्ग। आपको दोस्तों शॉर्ट में कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, मुश्किल से 2 सेकंड इसके लिए काफी है और आप इसका आंसर दे दोगे। कैसे दोस्तों ध्यान दो, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेंड करना है पेपर में, आपको कुछ नहीं करना। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी होल स्क्वायर हो और आपको नीचे इस तरह की संख्या दी हो, संख्या कोई भी दी गई हो, किसी भी प्रकार की इस तरह से आपका क्वेश्चन पे दिया गया हो, आप संख्या पे मत जाइए। अगर इस तरह का है तो इसका आंसर सदैव 2 होगा, सदैव 2 होगा, इसमें कोई भी ऑलरेडी आंसर दूसरा नहीं आ सकता। तो अगर मान लीजिएगा इस टॉपिक इस तरह का है तो इसका आंसर भैया अगर आपका प्लस लगा हुआ है तो आंसर 2 होगा। मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है, कि आपको आ जाता है, मान लो हम लिख देते हैं 335 प्लस 242 का होल स्क्वायर माइनस 345 माइनस 242 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन होता है, कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो दोस्तों आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है। अगर प्लस है तो इसका आंसर संख्या कोई भी हो, आपका आंसर 2 होगा, जिस तरह से भी हमने सॉल्व किया था। और अगर यहाँ पे माइनस हो, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो, संख्या कोई भी हो दोस्तों, तो इसका आंसर सदैव 4 होगा। कोई भी संख्या लिखी हो उसका भी आंसर चेंज नहीं होगा कि भैया संख्या चेंज हो गई तो मान चेंज हो जाएगा। इसका आंसर 4 होगा, प्लस है तो 2 और माइनस है तो 4 होगा। ठीक है दोस्तों, संख्या कोई भी हो।
अगर इसी में दोस्तों आपका क्यूब वाला कोई क्वेश्चन है, मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपका क्यूब में दिया गया है या आपको अदर किसी पे दिया गया, मतलब इसी में आपको चेंजमेंट कर सकता है, तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन दिया हो गया और इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। अगर आपको ये क्यूब में दिया गया, मान लीजिएगा आपको दे देता है 147, यहाँ से लिखते हैं गुणे 147 गुणे 147 प्लस 253 गुणे 253 गुणे 253 अपान। देखिए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, 2 सेकेंड काफी है इस बड़े क्वेश्चन के लिए। ध्यान दो, 147 प्लस 147 माइनस 147 गुणे 253 प्लस 253 गुणे 253। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लगता है, किंतु इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड इसके ऊपर नहीं लगेगा। ध्यान दो दोस्तों, आपको हम सॉल्व करके एक बार बता दें कि आपको शॉर्ट में कैसे करना है, आपको हम वो भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हम a मान लें, ठीक है, इसको b मान लें, तो भैया 3 मान लिखा हुआ है तो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 3 मान लिखा हुआ है तो b क्यूब हो जाएगा। नीचे आते हैं, 2 बार है a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस 2 बार है b स्क्वायर, आपका ये बनेगा। दोस्तों अगर हम इसको सूत्र से तोड़ें तो आप सभी को पता है कि इसका सूत्र होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे आ जाइए, वही चीज लिख दीजिएगा जो लिखी हुई है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है तो कट जाएगा, हमारा आ जाएगा a प्लस बी, अर्थात a हमने माना था 147 प्लस b हमने माना था 253 प्लस है, काउंट कर दो, 7 3 10 के 0, 4 5 9 1 हासिल का 10, 2 1 3 1 4। अर्थात दोस्तों ये तो रहा आपका लॉन्ग। शॉर्ट में क्या करना है यह ध्यान दो, बहुत ही शॉर्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना है, ये तो हमने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि हम कर किस तरह से रहे हैं। हम आपको कोई भी बताएंगे तो उसके जड़ तक जाएंगे, तय तक जाएंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो कि अगर आपको पेपर में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने सॉल्व किया भी कि लास्ट में भैया हमारा a प्लस बी बचता है, अर्थात आपको a प्लस बी ही को सॉल्व करना है। अर्थात यहाँ पे आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और बीच में प्लस लगाओ, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो बीच में प्लस लगा हो तो भैया कुछ मत करिए, प्लस के आगे पीछे की संख्या जोड़ दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी संख्याएं तो भैया कट जाती हैं, अभी आपने काटी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं संख्याओं को आप जोड़ दीजिएगा, हमारा वही आंसर हो जाएगा। और अगर इनके बीच में माइनस है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों देखिए, अभी आपको हम बता रहे हैं अगर माइनस है तो देखिए दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है 347 गुणे 347 गुणे 347 माइनस आपको आ जाता है
140 गुणे 140 गुणे 140। नीचे आ जाता है दोस्तों 347 गुणे 347, फिर आ जाता है प्लस 347 गुणे 140 प्लस 140 गुणे 140। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिखने में कितना लॉन्ग है, किंतु आप उतने ही आसानी से इसको कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए भैया प्लस है तो आपने इन दोनों को जोड़ा था, अब यहाँ पे माइनस है दोस्तों तो आप क्या करोगे, घटाओगे इसको, अर्थात इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अर्थात इसका आंसर होगा, घटाते हैं 7 में 0 गए 7, 4 में 4 गए 0, 3 में 1 जाएगा 2, अर्थात आंसर हो गया 207। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह के दिया हो, कोई भी संख्या दी हो, आपको केवल इतना याद रखना है, प्लस है तो जोड़ेंगे और माइनस है तो घटाएंगे, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम और भी एग्जांपल दे रहे हैं। गुणे 872 गुणे 872 माइनस आ जाता है 436 गुणे 436 गुणे 436। नीचे आ जाइए, नीचे क्या है भैया, आ जाता है 472 गुणे 872 प्लस 872 गुणे 436 प्लस 436 गुणे 436। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अभी अभी हमने बताया कि प्लस होता है तो हम जोड़ते हैं और माइनस होता है तो हम घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है, मिल गया, संख्या 3 बार लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे भैया, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 12 में 6 गए 6, 6 में से 3 जाएगा हमारा 3, और यहाँ 8 में 4 जाएगा 4, अर्थात हमारा 436 आंसर होगा। अगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दे तो आप भ्रमित मत होइएगा कि मान लीजिएगा आपको दे देता है कि आपको दो देता है कि 304 गुणे 304 माइनस 304 गुणे आपको आ जाता है मान लो 151, ठीक है, 151 प्लस 151 गुणे 151। नीचे आ जाइए, आपको आ जाता है 104 गुणे 104 गुणे 304 गुणे 304 304 प्लस 151 गुणे 151 गुणे 151। अब दोस्तों आप यहाँ पे भ्रमित मत होइएगा कि सर जी यहाँ पे तो हमारा क्यूब बन ही नहीं रहा, इसमें हमारा क्यूब बन ही नहीं रहा, बन रहा है तो नीचे बन रहा है। तो क्यूब कहीं पर भी हो, आपका कंडीशन कोई भी हो, आपको करना वही है। आपको भ्रमित करने के लिए उसने क्या किया भैया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया है तो आप भी भैया आंसर उल्टा कर दो बस। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्यूब हमारा नीचे बन रहा है, अब नीचे बन रहा है तो वही प्रोसेस हम नीचे करेंगे। अभी तक हम ऊपर करते रहे किंतु अब हम नीचे करेंगे, अर्थात प्लस है तो जोड़ेंगे, किंतु ये बटे पे है तो भैया हम अपना आंसर बटे पर लिखेंगे, बस इतना सा काम करेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं 4 1 5, 5 और 0 5, 3 1 4, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 455। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं आपके, ठीक है। और भी देखिए, मान लीजिएगा कि यहाँ पे तो संख्या 3 बार लिखी हुई है, अब 3 बार ना लिखकर
कुछ वो अदर रूप में दे देता है। अदर रूप में क्या कि आपको क्यूब में दे देता है, ठीक है, या कोई ऐसी संख्या दे देता है जिसको हम क्यूब बना सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन पे दिया हो आप उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपको आ जाता है 0.027 प्लस 0.0 लगा दे 125 नीचे आ जावे आपका क्या जाता है 0.3 गुणे 0.3 माइनस 0.3 गुणे 0.5 प्लस 0.5 गुणे 0.5। अब आपका इस तरह से क्वेश्चन आया कि सर जी अब क्या करें, इसमें तो 3 बार लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, तो भैया नहीं लिखा हुआ है किंतु आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। आपको पता है कि ये हमारे किसी के क्यूब होते हैं, वो क्यूब आपको पता है क्या है दोस्तों कि इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इस 25 को लिख सकते हैं 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों रही बात दशमलव की, तो यहाँ पे 3 अंक में है और आपको पता है कि बंटवारा होता है तो बराबर में होता है, तो 3 अंक में है भैया आपके पास 3 सिक्के हैं, एक एक सिक्का सभी को दे सकते हो, कोई भी नहीं लड़ेगा ना झगड़ेगा। इसी तरीके यहाँ पे 3 अंक में दशमलव है तो आप एक एक अंक में दे दीजिएगा, कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 बार हो गया, बीच में प्लस है तो बस हमने बताया कि प्लस होता है तो हम जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। बस आपको हर क्वेश्चन पे यही करना है, अर्थात इसका आंसर हो गया 3 और 5 हमारा 8, 0.8 आंसर। दोस्तों बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस ये है आप वीडियो को अंत तक देखिए और सही से देखिए, ठीक है। आप कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये तो रहा आपका 2 का, मान लीजिएगा यही आपके 3 पे आ जाता है, ठीक है, तो 3 पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। सपोज आपको दे देता है 53 गुणे 53 गुणे 53 प्लस 47 गुणे 47 गुणे 47, आपको इस तरह से दे दे, फिर आपको दे देता है मान लीजिएगा प्लस 25 गुणे 25 गुणे 25 माइनस में आ जाता है कि आपका 53 गुणे 47 गुणे 25, आपको दोस्तों इस तरह से आ जाता है आपका गुणे 3, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे 75 दे देता है, ठीक है। नीचे है आपका 53 गुणे 53 प्लस 47 गुणे 47 प्लस 25 गुणे 25 माइनस 53 गुणे 47 प्लस 47 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 53 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और आपको पेपर में आ जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के इसको छोड़ देता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे,
सॉल्व करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। किंतु आपको हम बता दें कि जब क्वेश्चन पेपर में बड़ा दिया जाता है तो वो किसी न किसी ट्रिक या किसी न किसी सूत्र पर आधारित होता है जिसको आप आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर कर सको। भगो नहीं, इनको आप ध्यान से देखिए और आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको केवल क्यूब या जो संख्या 3 बार लिखी हुई है केवल आपको उस पर ध्यान देना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 53 3 बार आया है, प्लस लगा है जोड़ेंगे। 47 3 बार आया है, प्लस लगा है जोड़ेंगे। 25 3 बार आया है, प्लस लगाएंगे जोड़ेंगे। बस भैया और तो कोई क्यूब में नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा। 3 और 7 10 5 15 7 4 11 12 13 1 14 7 3 10 5 15, ठीक है 15 हो गया, सॉरी 4 5 9 9 2 11 1 12, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 125। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ सके और हम आपको अच्छे से अच्छा दे सकें। धन्यवाद।